मार्वल और डीसी के बीच हमेशा ही फैंस के बीच में कंपटीशन रहता है कि किस सुपर हीरो के अंदर सबसे ज़्यादा ताकत है एंड कौन सी मूवीज़ बेटर होती है। क्या डीसी बहुत अच्छा है या फिर क्या मार्वल सबसे बढ़िया है। एंड कैरेक्टर के बीच आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन मार्वल के टॉप हीरोज़ यानी मार्वल के टॉप सुपर हीरोज़ के साथ हम लोग आज कंपेयर करेंगे डीसी के पावरफुल कैरेक्टर्स। तो ये सारे के सारे इनके कैरेक्टर्स के पावर्स पर बेस्ड ये सारा जो है कंपैरिजन होने वाला है। एंड यहाँ पर हम 5 ही कंपैरिजन करने वाले हैं कैरेक्टर्स के बीच। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड आप भी आपके ओपिनियन ज़रूर बताना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लैक एडम वर्सेस हल्क की। तो हल्क एंड ब्लैक एडम ये अपने अपने कैरेक्टर्स के अंदर उनके पास बहुत तगड़ी पावर्स हैं। ब्लैक एडम जो कि डीसी का कैरेक्टर है एंड हल्क जो कि है मार्वल का कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने हल्क की। तो अपना जो हल्क है उसके अंदर आपको पता है गामा रेडिएशन उसने जो इनहेल करी है। एंड ऑल्सो जो अपने ब्रूस बैनर है यानी हल्क, इसके पास जो है बहुत अलग तरीके की पावर से रीजनरेशन, साथ ही में इसके अंदर उनके पास जो है बहुत अच्छी तरीके की एबिलिटीज़ है एंड स्किल्स बहुत ज़्यादा है हल्क के अंदर। साथ ही में उसको गोली वगैरह से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वही जो अपना हल्क है वो जिस अपने फॉर्म के अंदर आता है उसका एंगर सबसे जो है डेंजर बन जाता है उसके अपोनेंट के लिए। एंड इसी चीज़ से मोस्ट ऑफ द टाइम अपने हल्क को जो है विक्ट्री भी मिल जाती है एंड ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड जितना ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, भले ही फिलहाल ज़्यादा मार्वल ने मूवीज़ के अंदर नहीं दिखाया हो, लेकिन एक्चुअल में मार्वल के अंदर हम देखें तो हल्क में भी हमें ट्रू पावर शो हो सकती है कुछ सालों के अंदर ही। लेकिन हल्क के पास बहुत तगड़ी पावर्स है। लेकिन वही बात करें हम लोग डीसी के सुपर हीरो यानी अपने ब्लैक एडम की, तो ब्लैक एडम के पास जो बहुत तगड़ी पावर्स है जिसके अंदर अपने ब्लैक एडम के पास जो है बहुत तगड़ी तगड़ी एबिलिटीज़ है जिसके अंदर उनको जो है शज़ैम की पावर है सारी की सारी। उसके अंदर जो है बहुत अच्छे तरीके की स्पीड है, साथ ही में पावर्स हैं एंड बहुत अलग अलग तरीके की एबिलिटीज़ है जिसके अंदर अपना जो ब्लैक एडम है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने हल्क को टक्कर दे सकता है। एंड जिस तरीके से किसी भी वेपन वगैरह से अटैक नहीं हो सकता हल्क को, तो सेम वैसे ही तरीके से किसी भी जो है अपनी गोलियों से या फिर किसी भी जो वेपन है उससे अपने ब्लैक एडम को भी कुछ फ़र्क नहीं होगा। लेकिन इससे बढ़कर अपने जो ब्लैक एडम है उसके पास एक बहुत अच्छा पॉइंट है अपने हल्क के कंपैरिजन में। एंड इसके पास जो है सुपर हीरोज़ की पावर है, सुपर हीरोज़ की अलग पावर्स है अपने ब्लैक एडम के पास। वही हम जानते हैं कि हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपना पावर जो है स्किल पर बैटल पर ज़्यादा इस्तेमाल करता है एंड हेड टू हेड फाइट कॉम्बैट के अंदर ही अपना जो हल्क है वो ज़्यादा अपनी पावर्स दिखाता है। लेकिन ऐसे देखें तो ज़्यादा कोई सुपर पावर्स हल्क के पास नहीं है, लेकिन ब्लैक एडम के पास बहुत तगड़ी पावर्स है जिसके वो फ्लाई भी कर सकता है, बहुत अलग अलग एबिलिटीज़ हैं। तो आई थिंक इस जो कंपैरिजन है इसके अंदर मेरे ख्याल से जो ब्लैक एडम है वो इस वाले फाइट के अंदर क्लियर विनर होने वाला है। अगले हम लोग बात करते हैं ब्लैक पैंथर एंड एक्वामैन की। तो ब्लैक पैंथर एक मार्वल का कैरेक्टर है एंड वही जो एक्वामैन है वो है डीसी का सुपर हीरो। तो वही अगर बात रही ब्लैक पैंथर की, तो ब्लैक पैंथर के पास बहुत तगड़ी पावर है, अपने टिचाला के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, साथ ही में नॉलेज काफ़ी तगड़ी है एंड इसके पास टेलीपोर्टेशन एंड साथ ही में मार्शल आर्ट्स ऐसी कई जो स्किल्स होती है बेसिक फाइटिंग की वो बहुत तगड़ी है। एंड बहुत अलग अलग जो ऐसी ट्रिक्स एंड टैक्स है जिसके चलते अपने जो ब्लैक पैंथर है उसके पास एक जो है कह सकते हो कि एनिमल की पावर्स बहुत अच्छे तरीके से हैं। एंड जो अपने ब्लैक पैंथर है वो एक पूरे के पूरे वकांडा का राजा है। एंड भले ही अपने जो टिचाला है उसके पास नॉलेज बहुत अच्छी खासी है, एक बहुत अच्छा है। एंड साथ ही में एक और जो अपने टिचाला है यानी ब्लैक पैंथर है उसको एक और सबसे बड़ी चीज़ पॉइंट करती है कि ब्लैक पैंथर के पास है अपना वाइब्रेनियम का शील्ड। एंड वाइब्रेनियम आपको पता है कितना स्ट्रॉन्ग मेटल है एमसीयू के अंदर एंड ये बहुत अच्छे तरीके से पावर को जो है अपने देता है अपने ब्लैक पैंथर को। एंड डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा जो है ब्लैक पैंथर के लिए पावर का पॉइंट है। एंड वही बात रही एक्वामैन की, तो एक्वामैन जो कि डीसी का कैरेक्टर है जो कि पूरे समंदर का राजा है, जैसे अपना ब्लैक पैंथर पूरे के पूरे जो वकांडा शहर है उसका राजा है, तो वैसे ही
अपना जो एक्वामैन है वो पूरे के पूरे समंदर का राजा है एंड उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड है, बहुत अलग अलग तरीके की एबिलिटीज़ हैं एंड इसके पास वेपन्स भी काफ़ी अच्छे हैं अगर हम कंपेयर करें टिचाला के कंपेयर में, ब्लैक पैंथर के कंपेयर में। एंड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस स्पीड एंड सेंसेस इंटेलिजेंस, ये अगर हम बात करें तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा है टिचाला के कंपैरिजन में एक्वामैन के अंदर। इनके बीच अगर फाइट होती है एक ग्राउंड लेवल पर तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्वामैन थोड़ा सा वीक पड़ सकता है एंड जो ब्लैक पैंथर है वो मेरे ख्याल से विक्ट्री इसके अंदर ले सकता है। लेकिन ये पानी के अंदर फाइट होती तो डेफिनेटली एक्वामैन जो है बहुत बहुत अच्छे तरीके से फेवर में रहेगा। एंड अगर बात रही इनकी नॉर्मल फाइट की तो आई थिंक मे बी एक्वामैन इस फाइट के अंदर हमें मे बी जीतता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि उसके पास अगर हम बात करें तो सुपर नेचुरल पावर्स भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक पैंथर। बाकी इसके अंदर भी डीसी को एक पॉइंट मिलता है। बाकी अगला कंपैरिजन है कैप्टन अमेरिका वर्सेस वंडर वुमन के बीच। तो कैप्टन अमेरिका मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर जो कि है मार्वल का अपना फर्स्ट एवेंजर एंड अपने कैप्टन अमेरिका के पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स तो नहीं है, लेकिन जो अपने कैप्टन के पास स्पीड है, जिस तरीके का उसका स्टेमिना है, उसकी फाइटिंग करने की स्किल एंड जिस तरीके से अपना कैप्टन अमेरिका पूरा अपना सुपर सोल्जर का सीरम पीने के बाद जिस तरीके का फिट एंड फाइन बॉडी उसकी हो चुकी है, इसके बाद उसके अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी है। एंड वेल हमने देखा भी है कि अपना कैप्टन वर्दी भी है थॉर के म्योलिन को लिफ्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली अब जो कैप्टन अमेरिका है उसके पास जो है बहुत एडवांस अब फिलहाल जो है उसके पास सारे स्ट्रेंथ एंड स्पीड है। लेकिन वही बात रही कैप्टन के वेपन्स की, तो कैप्टन के पास है अपनी शील्ड जो कि है वाइब्रेनियम मेटल की। एंड वेल कैप्टन अमेरिका के पास ये फिलहाल जो एक कह सकते हैं वेपन है। लेकिन बात रही पावर्स की, सुपर नेचुरल पावर्स की, तो अभी फिलहाल सुपर नेचुरल पावर्स तो नहीं है। एंड अपने थॉर के म्योलिन को लिफ्ट करने के बाद ही उसके पास जो है लाइटनिंग की पावर्स आ जाएंगी। लेकिन वैसे अपने जो कैप्टन अमेरिका है उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है, जिसके चलते ना ही वो फ्लाई कर सकते हैं एंड ना ही किसी अलग तरीके की उनके पास जो है यहाँ पर पावर्स है। लेकिन वही बात रही वंडर वुमन की, तो वंडर वुमन के पास जो है बहुत तगड़ी जो है यहाँ पर स्किल्स एंड साथ ही में बहुत उनके पास भी जो है काफ़ी कमाल की, उसके पास जो काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर पावर्स है। एंड इसके अंदर उनके पास जो है सुपर ह्यूमन की स्ट्रेंथ है, स्पीड है, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड और भी बहुत अच्छे तरीके के यहाँ पर जो वंडर वुमन के पास हैं, जो यहाँ पर सारे की सारी पावर्स हैं। नॉर्मल ह्यूमन के कंपेयर में उनके पास बहुत तगड़ी पावर्स है। एंड वेल इन दोनों के बीच फाइट होता है तो डेफिनेटली वंडर वुमन को बहुत अच्छा अपर हैंड मिलने वाला है। कैप्टन अपना बहुत तगड़ी टक्कर देगा एट द एंड। हमें पता है कितनी भी कोई भी बड़ी जंग हो क्यों ना हो, कैप्टन अमेरिका हारने के बावजूद भी अपना लड़ता ही रहता है। एंड वेल एक कांटे की टक्कर हमेशा अपना कैप्टन देगा, लेकिन एट द एंड वंडर वुमन इसके अंदर जीतेगी। एंड वेपन्स भी वंडर वुमन के पास है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इसके अंदर डीसी को एक और पॉइंट मिलता है। एंड सारे कंपैरिजन में डीसी को पॉइंट मिल चुके हैं, लेकिन शायद थोड़ा अब सिनेरियो अलग हो सकता है, क्योंकि अब आने वाला है बहुत तगड़ा कंपैरिजन जो कि है बैटमैन वर्सेस आयरन मैन के बीच। वेल ये एक ऐसा कंपैरिजन है जो कि डेफिनेटली एक बहुत तगड़ा कंपैरिजन होने वाला है। बैटमैन जो कि डीसी का कितना बड़ा कैरेक्टर है बताने की ज़रूरत नहीं है, एंड आयरन मैन सिर्फ नाम ही काफ़ी है। एंड मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है इसने मार्वल की स्टार्टिंग करी एंड आज मार्वल के अंदर कितना बड़ा नेम है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड वही बात रही सबसे पहले अपने बात करते हैं हम लोग बैटमैन की, तो अपना जो बैटमैन है वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बाद भी उसने सुपरमैन जैसे तगड़े बीइंग को भी जो है कांटे की टक्कर दी है एंड हराया भी है। तो अपना जो बैटमैन है वो एक नॉर्मल इंसान है जो कि अपने गौतम शहर को प्रोटेक्ट करता है। एंड वेल अपने बैटमैन के पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स तो नहीं है, लेकिन जो उसका इंटेलिजेंस है एंड जो उसकी स्किल्स है वो इतनी तगड़ी है जो कि किसी भी सुपर हीरो को कांटे की टक्कर दे सकती है। एंड इसी से उसने जोकर जैसे कितने बड़े पावरफुल विलन को या फिर हीरो को कहे उसको भी हरा कर रखा है, साथ ही में सुपरमैन को भी उसने हराया है। तो वेल ये फिलहाल कुछ ऐसी थिंग है जो कि अपने बैटमैन के अंदर
बहुत अच्छे तरीके से हैं एंड किस तरीके का उसका इंटेलिजेंस है वो हमें बहुत बार मूवी में दिखाई दिया है एंड उसकी यही थिंग्स है जो कि उसको बहुत अपर हैंड दिलाती है सारे के सारे बैटल्स में। एंड इसी से सेम कैरेक्टर है अपना आयरन मैन एंड टोनी स्टार्क यानी अपना जो आयरन मैन है वो भी कितना कमाल का कैरेक्टर, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। भले ही वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन ही हो, लेकिन दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत रिच हैं, लेकिन दोनों के पास इंटेलिजेंस बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा खासा है। एंड वेल आयरन मैन ने जिस तरीके से अपने सूट को प्रिपेयर करा है, अपनी टेक्नोलॉजी का अपने पूरे के पूरे जिस तरीके के उसके ज्ञान का इस्तेमाल करा है वो बहुत अच्छा करा है। एंड इसी के चलते उसने जो है कितने तगड़े तगड़े आर्मर्स बनाए हैं, थानोस जैसे बड़े बींग को भी उसने हराया है। तो वेल ये हम देख सकते हैं कि कितना इन दोनों के बीच जो है यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन के होते हुए भी कितने उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करते हैं अपने सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के वजूद। एंड यहाँ पर अगर बात रही इन दोनों के बैटल्स की तो मेरे ख्याल से बैटमैन जो है अगर प्रिपेयर होकर फुल आता है, फुल तैयारी में, तो डेफिनेटली वो आयरन मैन को हरा देगा। लेकिन आई थिंक आयरन मैन मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा अपर हैंड लेगा सारी चीज़ों में। एंड वेल मुझे लगता है अपना टोनी जो है वो डेफिनेटली आयरन मैन जो है अपने बैटमैन को हरा सकता है। एंड मेरे ख्याल से डेफिनेटली आयरन मैन के इसके बैटल के अंदर विक्ट्री होगी। एंड अब आता है सबसे बड़ा फाइनल बैटल जो कि है सुपरमैन वर्सेस थॉर। सुपरमैन जो कि डीसी का कितना बड़ा कैरेक्टर है एंड दूसरी तरफ है अपना एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर जो कि है गॉड ऑफ थंडर, अपना थॉर तूफान का देवता। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने थॉर की। तो अपना जो थॉर है वो एमसीयू का कितना बड़ा कैरेक्टर है एंड जो थॉर है उसके पास कितनी अनलिमिटेड पावर्स हैं। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फाइट, टेलीपोर्टेशन, म्योलिन है उसके पास वेपन्स के अंदर, साथ ही में स्टॉर्म ब्रेकर है, साथ ही में उसके पास बहुत सारी अलग अलग एबिलिटीज़ हैं। एंड वेल ये फिलहाल अपना जो थॉर है वो है 150 सालों से भी ज़्यादा 1,500 साल से भी ज़्यादा वो जिया है अपनी लाइफ को। एंड वो एक एस्कार्डियन गॉड है एंड कितना भी उसको कितना भी आप डैमेज करो, कितना भी अटैक करो, अपना थॉर फिर एक बार अपनी जो थॉर है वो अपनी बॉडी को फिर एक बार इनहेल कर लेगा एंड फिर अपने जो थॉर है वो अगेन अपने फीट में वापस आएगा। इसके पास थॉर के पास अभी मे बी लाइटनिंग विजन भी आ सकता है, हीट विजन आने वाले मे बी मूवीज़ में ये थिंग दिखाई दे भी सकती है। साथ ही में एस्गार्ड का वो राजा है एंड जितना इंटेलिजेंट है वो अपने इसी कैरेक्टर के चलते, अपने इंटेलिजेंस के चलते, अपने पावर्स के चलते वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनता है पूरे के पूरे एमसीयू का। क्योंकि थॉर के पास जिस तरीके की जो बैटल्स की स्किल है, जिस तरीके का थॉर का एक्सपीरियंस है वो नो डाउट बहुत बहुत तगड़ा है। एंड वही अगर हम बात करें अपने डीसी के सुपरमैन की, तो सुपरमैन के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर इंटेलिजेंट मैसिव स्ट्रेंथ है उसके पास एंड डेफिनेटली लाइट से भी तगड़ी स्पीड है अपने सुपरमैन के पास। एंड वो क्रिप्टॉन ग्रह से बिलोंग करता है, ना ही वो अर्थ का रहने वाला है। लेकिन जिस तरीके का ये कैरेक्टर है डेफिनेटली अगर हम बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन के पास अनलिमिटेड अनकाउंटेबल पावर्स हैं एंड डेफिनेटली जो भी बंदा अपने सुपरमैन के साथ बढ़ता है, भले कितना ही पावरफुल हो, वो डेफिनेटली नहीं हरा पाता है सुपरमैन को। लेकिन बैटमैन ने अपने इंटेलिजेंस के दम पर सुपरमैन को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन वही बात रही सुपरमैन एंड अपने थॉर के कंपैरिजन की, तो नो डाउट ये एक इतना हेड टू हेड एंड तगड़ा कंपटीशन होने वाला है जो कि जीतना, इसका विनर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इमेजिन करो इनके बीच कभी भी फाइट होती है तो डेफिनेटली एक बहुत क्लासिक फाइट होगी। एंड जितना भी अपना थॉर अटैक करेगा सुपरमैन पर, सुपरमैन को ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं एंड सुपरमैन जितना चाहे डैमेज कर ले, जितने अपने हीट वजन से थॉर पर अटैक कर दे, सारी चीज़ें उसके ऊपर अटैक करे, उसको कहीं पे भी पटक जाए, मार जाए, लेकिन फिर भी अपना थॉर फिर एक बार इनहेंस कर देगा। एंड अगेन अपना जो थॉर है उसके पास जो है स्टॉर्म ब्रेकर एंड म्योलिन है, जिसके चलते बहुत तगड़ा अपर हैंड मिलेगा। स्पेशली स्टॉर्म ब्रेकर से वो बाइफ्रॉस्ट से उसे जो है खोल सकता है, साथ ही में वो वेदर को पूरे कंट्रोल कर सकता है, क्या पता उससे वो सन को भी गायब करे एंड मे बी ऐसे भी थिंग हो सकती है। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से सुपरमैन एंड थॉर के कंपैरिजन में शायद थॉर मेरे ख्याल से थोड़ा सा आगे रह सकता है। लेकिन ये बैटल जो है बहुत टफ लेवल पर होगा एंड बहुत ही इनके बीच जो है माइनर एंड मेजर जो यहाँ पर थोड़ी सी कैरेक्टर्स आपको जो डिफरेंसेस दिखाई देंगे। लेकिन वेल आपके हिसाब से मार्वल सबसे बेस्ट कैरेक्टर कैसा, आपके हिसाब से मार्वल का सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन सा है कमेंट में बताना। एंड डीसी का सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन है कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ऐसी कमाल के वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।